Good morning, guys. Good morning. Welcome to Cantel Expert. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेली मॉर्निंग एनालिसिस में जो गोल्ड और एक करेंसी पेयर पर डिस्कस करते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन सेकेंडली कल की जो न्यूज है उसके बारे में भी देखेंगे और आज कुछ जो न्यूज आएंगी उसके बारे में, क्योंकि आज काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है और काफी इंपॉर्टेंट सेशन भी है आज का। तो रिक्वेस्ट की आप लोग पूरा इसको अटेंड करें और जो लोग नहीं कर पाते वो आफ्टर सेशन इसकी रिकॉर्डेड वीडियो भी चेक कर सकते हैं। बट लाइव देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और साथ में जो लाइव मार्केट का व्यू होता है वो एक अलग इम्पैक्ट डालता है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो वेबिनार स्टार्ट करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कल की। तो कल एक्चुअली में जब हम लोग स्टार्ट किए हुए थे तो इसके आसपास मार्केट का ट्रेंड था। ऑलरेडी हमने एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ था। हालांकि हमारा व्यू जो था वो एक वीकनेस की साइड था, बट जो न्यूज कहीं ना कहीं हमने जो प्रिडिक्ट किया हुआ था उसके अपोजिट गया। तो ये तो एक्चुअली में ऐसा होगा है कि डिपेंड करता है बेसिस पर। ठीक है, तो न्यूज के कारण थोड़ा सा मार्केट का रिएक्शन जो नेगेटिव आउटलुक जो हमने प्रिडिक्शन दिया हुआ था वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव आउटलुक हुआ। हालांकि हम लोग अगर आप बात करें एनालिसिस की, तो एनालिसिस में हम लोगों ने जहां से आपको एक जैसे ही उसने ब्रेक किया अपना रेजिस्टेंस, जो परफेक्ट रेजिस्टेंस जोन था, जैसे उसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो उसका नेक्स्ट एरिया था उसके आसपास कहीं ना कहीं मार्केट अपने आप को रिटेस्ट किया और मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब मार्केट का क्या व्यू रहेगा, आज क्या हो सकता है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थिंग हम लोग इसको रिमूव करते हैं। ठीक है, साथ में एक्चुअली में आपको मेरा सेशन का मीन्स ये भी है कि आप लोग उसके बेसिस पर सीखें भी, और आपकी अगर कोई क्वेरी होती है तो एट द एंड हम लोग जब सेशन क्लोज करते हैं तो आप लोग उसमें अगर आपको कुछ लगता है कि कैसे आपको ड्रॉ करना चाहिए, क्या आपको सीखना चाहिए, वो आप पूछ भी सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अगेन। फर्स्ट ये हम लोग स्टार्ट करते हैं मंथली कैंडल से, क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वही है। मंथली कैंडल पर आप गोल्ड का आउटलुक देखेंगे तो गोल्ड का आउटलुक काफी पॉजिटिव बना हुआ है। ठीक है, मंथली कैंडल पर अगर आप कैंडल्स को देखेंगे, कैंडल्स कहीं ना कहीं काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स क्रिएट चल रही काफी काफी मंथ से, ऐसा नहीं कि अभी रिसेंटली। और कहीं ना कहीं जो लास्ट मंथ का वीक था, हाई था, वो कहीं ना कहीं उससे लास्ट मंथ की हाई को टच करके निकाला हुआ है। सो नो डाउट अगर इस जो अभी रिसेंट मंथ स्टार्ट हुआ है और अगर लास्ट मंथ के हाई को, यानी कि लास्ट मंथ का हाई था हमारा ऑलमोस्ट 2532 के आसपास का लेवल, इसको अगर ब्रेक करता है तो नो डाउट मार्केट का जो अगेन मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर में चला जाएगा। ठीक है, जो अभी एक छोटा सा रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं हम लोग, या फिर एक छोटा जो डाउनफॉल अभी आया हुआ है बिकॉज ऑफ इस वीक में काफी जो डाउनफॉल आया हुआ था उसको कहीं ना कहीं करेक्ट किया हुआ है, और क्यों किया हुआ है उसके पीछे भी एक रीजन है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट थिंग कि हम लोग मंथली कैंडल के बेसिस पर देखें तो लास्ट मंथ का जो हाई था वो एक काफी स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर उसको ब्रेक करके नया हाई क्रिएट करता है तो कहीं ना कहीं मंथली कैंडल में जो एक मोमेंटम था वो बुलिश हो जाएगा, तो जिसके कारण मार्केट में आपको एक अच्छे मूवमेंट ऊपर की साइड जाते हुए देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम। तो वीकली टाइम फ्रेम में भी आप लोग देख सकते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम में जो हमारा लास्ट 2 वीक पहले का जो कैंडल था वो काफी बुलिश कैंडल था। ओके, उसके बाद कहीं ना कहीं जो लास्ट वीक का कैंडल था वो एक बियरिश कैंडल था। इस वीक में भी आप लोग देखेंगे तो इस वीक के जो लो थे, लास्ट वीक के जो लो थे उसको टेस्ट करके अपना न्यू लो क्रिएट किया था। बट कहीं ना कहीं कल जो मार्केट का पॉजिटिव आउटलुक था उसके पहले जॉब का डेटा आया, उसमें जो पॉजिटिव आउटलुक बना उसके कारण मार्केट ने कहीं ना कहीं अपने नीचे के लेवल से काफी रिट्रेस किया और मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाने के लिए टेस्ट कर रहा है। पसंद जी, आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है हम लोग आफ्टर एनालिसिस लेंगे तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज अभी मैं अगर क्वेश्चन लेने बैठूंगा तो कहीं ना कहीं इस सेशन को मैं बहुत लंबा कर दूंगा। ओके, तो वेट करिएगा क्वेश्चंस के लिए, आपके सारे के सबके क्वेश्चंस लिए जाएंगे। आप अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन करके रखें या फिर आप थोड़ा सा वेट करें। ओके, देन सेकेंडली जो हम लोग बात कर रहे थे, अब अगर हम लोग बात करें एक वीकली टाइम फ्रेम पर एक अच्छे लंबे सपोर्ट्स की, तो आप लोग देखेंगे ये जो सपोर्ट एरिया है जो कि लास्ट 2 वीक पहले का जो सपोर्ट था वो लोअर था, उसके आसपास का लेवल है, और इस वीक के लो के आसपास का ही रेंज ये भी है। तो मतलब यहीं से हमारा टर्न हुआ है। तो अगर मैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अगर 2470 को ब्रेक करके नीचे निकलता है गोल्ड, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक बियरिशनेस, जो मार्केट गोल्ड की बियरिशनेस है वो आपको अगेन देखने को मिल सकती है। और अगर ऊपर का जो लेवल है
2532 उसके ऊपर मार्केट निकलता है तो हमको एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आपको ये लगना चाहिए जिन लोगों की बड़े टाइम से काफी टाइम से पोजीशन लगी हुई है मार्केट के अंदर, स्पेशली उनके लिए कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो आपकी जो सेल पोजीशन है काफी पुरानी पड़ी हुई है या जो भी है, तो आप उसका बिल्कुल एग्जिट हो सकते हो आंख बंद करके, बिकॉज मार्केट का अगेन स्ट्रक्चर जो बीएस थोड़ा सा शॉर्ट टर्म के लिए बना हुआ था, या इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं बेसिकली। इसको जब तक कोई भी मंथली कैंडल के बेसिस पर लोअर लो नहीं बनाता है, मंथली कैंडल पर अगर कभी भी लोअर लो बनता है, स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनती है, तभी मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है। जैसे अभी मंथली कैंडल जो हमने अभी रिसेंट बात की है, मंथली कैंडल पर जो आउटलुक अभी सब पॉजिटिव बना हुआ है, तो अभी कोई भी ऐसा मोमेंटम नहीं दिख रहा है कि गोल्ड यहां से आपको नीचे के साइन देखने को मिले, क्योंकि अभी मार्केट मंथली कैंडल के बेसिस पर जो हमें लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाता है, जस्ट लाइक 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, मतलब नेक्स्ट 3 मंथ के जो जोन है, मंथली कैंडल हमको क्या दिखाते हैं कि जो नेक्स्ट 3 मंथ का जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो कहां जाने वाला है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस। तो हम लोगों को मंथली कैंडल के बेसिस पर जजमेंट लगता है कि गोल्ड का क्या व्यू हो सकता है। गोल्ड एफएक्स ऑफिशियल आप जो भी है, सर मैं आप लोगों के क्वेश्चन सबके लूंगा एट द आफ्टर एनालिसिस, क्योंकि अगर अभी मैं लेने बैठ गया तो मुझे कहीं ना कहीं जो सेशन है वो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम लोग सबका लेंगे, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, सबके क्वेश्चन होंगे। ओके, आफ्टर एनालिसिस जो कि 15-20 मिनट का काम है, उसके बाद फिर हम लोग अगेन एक फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, तो उनके जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोग वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो मंथली कैंडल में आप लोग समझ गए। जो हम लोग वीकली की बात करी, वीकली कैंडल थोड़ा सा आपको रिट्रेसमेंट भी दे सकती है, तो मंथली कैंडल में आपका एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड का फिगर आपको ट्रेंड पता लगता है। उसके बाद वीकली कैंडल में आपको एक रिट्रेसमेंट के बाद, जब भी वीकली कैंडल में एक हैवी बियरिश कैंडल बनती है, हैवी बियरिश जस्ट लाइक सेम, ठीक है, इस टाइप की अगर कैंडल बनती है हैवी बियरिश और उसके बाद अगर लोअर लो बनता है, तो मार्केट का ट्रेंड थोड़ा बहुत आपको दिख सकता है, लेकिन उसके बाद अगर वो जो अपने उसके बैक रेजिस्टेंस लेवल है, सॉरी सपोर्ट एरिया है, उसको अगर ब्रेक करके नीचे निकलता है, तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होने की पॉसिबिलिटीज होती है। बट रीजन वही है कि जब तक वो मंथली कैंडल का जो आउटलुक है वो चेंज नहीं होगा, या हैवी बियरिश कैंडल जस्ट लाइक सेम इस टाइप की कैंडल नहीं आती है मंथ कैंडल में, या लोअर लो नहीं बनता है, तब तक अभी मार्केट का ट्रेंड चेंज पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर मेरी नीचे की पोजीशन लगी हुई है 2400 से 2300 से, या जो भी है, तो क्या सर मेरा गोल्ड वो रेट वापस आ सकता है? आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट अभी फिलहाल कोई भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, अभी पॉजिटिव आउटलुक है, और भी ऊपर जा सकता है। क्यों जा सकता है उस पर भी हम लोग, अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा, और कितना ऊपर तक भी जा सकता है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, क्योंकि जो पास्ट डेटा है उसके बेसिस पे हम लोग क्लियर कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो वीकली कैंडल में अगर मैं बात करूं एक लंबे टाइम फ्रेम के बेसिस पर, जो कि वीकली टाइम फ्रेम है, जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, यानी कि इस वीक का लो के आसपास का लेवल भी है और लास्ट 2 वीक पहले के जो लो है उसके आसपास का लेवल भी है, तो जब तक ये 2470 का लेवल है इसको ब्रेक नहीं करता है, तब तक मार्केट अगेन नेगेटिव पॉसिबिलिटीज रियर है। रियर क्या, ना के बराबर है। ठीक है, और अभी तो मार्केट ऑलरेडी एक अच्छे लेवल पर आ चुका है, जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो वीकली कैंडल में आपको एक ओवरऑल व्यू पता लग गया कि मार्केट का ट्रेंड अगर इससे नीचे जाएगा 2470 से तो नेगेटिव व्यू हो सकता है, और इसके ऊपर निकल गया तो पॉजिटिव आउटलुक मार्केट में वापस से आ जाएगा। ओके, डे वन कैंडल में अगर हम लोग बात करते हैं, तो डे वन कैंडल में भी आप लोग देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम चीज है। ठीक है, हाँ, जो जैसे मैंने मंथली कैंडल आपको बताया, मंथली कैंडल आपको नेक्स्ट 2 मंथ 3 मंथ के जोन दिखाती है। ठीक है, अगेन से क्वेश्चन सबके आफ्टर एनालिसिस ही लेंगे, अभी मैं नहीं ले सकता, मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, बिकॉज आप उसके बाद मैं आपको सबको बोलूंगा जो जिन जिन के क्वेश्चन है, 1 बाय 1 हम लोग उनकी क्वेश्चंस भी लेंगे। ठीक है, तो जो मंथली कैंडल है हमने आपको बताया, वो आपको एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि आफ्टर 2 मंथ 3 मंथ क्या हो सकता है उसके बेसिस पर आपको दिखाती है। देन सेकंड, वीकली टाइम फ्रेम हम लोगों को क्या दिखाती है, आपको एक मंथ का व्यू दिखाती है कि 1 मंथ के अंदर मार्केट का क्या रिएक्ट हो सकता है। ठीक है, सेम जस्ट लाइक जैसे डेली कैंडल है, वो हमको 1 वीक 2 वीक के ट्रेंड को दिखाती है कि 1 वीक 2 वीक में, नेक्स्ट 1 वीक नेक्स्ट 2 वीक में मार्केट का स्ट्रक्चर कहाँ जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कैंडल क्या दिखाती है, क्या शो करती है, क्योंकि हर एक कैंडल कुछ ना कुछ आपको शो करती है। ठीक है, अभी आप डेली कैंडल पर अगर आप देखें, डेली कैंडल में अगर हम लोग बात करें कल से पहले की, यानी कि वेडनेसडे की जो कैंडल है, वेडनेसडे की कैंडल ने नो डाउट अपनी ट्यूसडे की लोअर लो को टच किया था। ठीक है, ट्यूसडे का जो लोअर लो बनाया था उसको टच किया था, लेकिन आप उसको कैंडल को क्लोज देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक हैवी बुलिश कैंडल में, जो एक बियरिश कैंडल बनी हुई थी आफ्टरनून तक,
वो आते आते मतलब क्लोज होते होते वो एक बुलिश कैंडल में कन्वर्ट हुई, और नीचे से जब कोई कैंडल इस टाइप की बनती है, जिसको एक हैमर टाइप की कैंडल बोलते हैं, जब भी इस टाइप की कैंडल बनती है जिसकी बॉडी अपोजिट हो जाती है और विक काफी लंबी हो जाती है, इस टाइप की जब भी कैंडल बनती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिजेक्शन। ये जो जैसे आपको दिख रहा है, ये जो रिजेक्शन है, ये जो रिजेक्शन है, जैसे मार्केट में ट्रेंड नेगेटिव हो रहा था, बट क्लोज होते होते वो कहीं ना कहीं एक अपसाइड लेवल पे हुआ। सेम आपको वेडनेसडे को भी देखने को मिला, सेम आपको ट्यूसडे को भी देखने को मिला। तो इसका मीन्स होता है कि नीचे के लेवल से कहीं ना कहीं रिजेक्शन मिल रहे हैं, रिजेक्ट हो रहा है गोल्ड, और नीचे से बाइंग का प्रेशर आ रहा है। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी आपको मूवमेंट नेक्स्ट टाइम कभी भी देखने को मिले, तो इसका मीन्स होता है, जैसे देखिए आप यहाँ भी देख सकते हो, ये जो लेवल्स थे, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, यहाँ से रिजेक्ट हुआ, अगेन यहाँ से रिजेक्ट हुआ, तो आपको कितने बड़े डाउनफॉल देखने को मिले। तो इसको बोलते हैं रिजेक्शन एरिया। कभी भी इस टाइप के आपको बड़ी टाइम फ्रेम, नॉट छोटी टाइम फ्रेम पर नहीं, याद रखना है, ये चीजें काम करती है डे 1, वीकली, 4 आवर, मंथली, इस टाइप की टाइम फ्रेम पर काम करती है। नहीं तो आप बोले सर 1 मिनट में रिजेक्शन आया है, 5 मिनट में रिजेक्शन आया, मैं 5 मिनट 1 मिनट कभी भी काम नहीं करता। ठीक है, तो अब डेली टाइम फ्रेम में हमने क्या सीखा कि कल जो वेडनेसडे के जो हाई थे, कहीं ना कहीं कल उसने जैसे उसको ब्रेक किया, वेडनेसडे के जो लेवल के थे हाई थे, उसको जैसे उसने ब्रेक किया, तो एक काफी बड़े ब्रेकआउट देखने को मिले, जो कि ऑल टाइम हाई के आसपास टच देखने को मिले। अब हमें ऊपर के जो लेवल है, आप देखिए, जैसे मैं बात कर रहा था रिजेक्शन की, ये काफी बड़े रिजेक्शन थे, बट अगर मैं ऊपर के रिजेक्शन की बात करूं, तो ऊपर का जो 2532 का जो लेवल है, जो हमने कभी एक रेजिस्टेंस एरिया निकाला हुआ है, जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, आप इसके अगर रिजेक्शन की बात करें तो वहां से देखिए कितनी बार रिजेक्ट हुआ है। 20 अगस्त को रिजेक्ट हुआ है, उससे पहले ऑलमोस्ट 26 को भी रिजेक्ट हुआ है, 27 को भी रिजेक्ट हुआ है, 28 को भी हुआ है, 29 को भी हुआ है, 30 अगस्त को भी हुआ है। काफी बार इस लेवल को भी रिजेक्ट कर रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हो गया। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हो गया, तो यानी कि ये अगर इसको ब्रेक करता है, अगर इसको ब्रेक करता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में आपको एक अच्छे बुलिश मोमेंटम मिल सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नो डाउट मार्केट फर्स्ट की टारगेट 2540, सेकंड टारगेट क्या नाम है हमारा 2550 के आसपास भी हो सकता है। अब उसका रीजन, जैसे देखिए ये जो बना हुआ था, सेम, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, अब जैसे ये बना हुआ था, यहाँ भी पहले का जो हाई था, से अभी जो हाई है 2553, 2532, इससे पहले का जो हाई बना हुआ था, ये जो लेवल था, ये जो लेवल है आप लोगों को दिख रहा होगा, सॉरी मैं इसको हटा देता हूं, ये जो लेवल है, ये हाँ जो ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस हमने सॉरी सपोर्ट क्रिएट किया हुआ है फिलहाल के टाइम पे, जो पहले एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, क्योंकि ये पहले ऑल टाइम हाई टच किया, देन उसके बाद रिट्रेसमेंट आया, देन फिर अगेन आया, फिर देन एक रिट्रेसमेंट आया, लेकिन देन उसके बाद उसको जैसे ही ब्रेक किया, जैसे इस लेवल को ब्रेक किया, तो आप लोग देख सकते हो सीधा जो 2475 के आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा था, उससे सीधा आपको कहां तक रैली मिली, सेम डे में 2575 से आपको रैली कहां तक मिली, 25010 तक, सॉरी 2510 तक, यानी कि सीधा सीधा आपको यहाँ से 35 पॉइंट्स का रैली मिला। तो ये जो बड़ा रैली, क्योंकि उसने एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, तो सेम जस्ट लाइक अगर इसको ब्रेक करेगा, तो यहां से आपको एटलीस्ट 10 से 15 या 20 पॉइंट का एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की साइड जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहिएगा। अगर इसको ब्रेक करता है और इसको एक 30 मिनट की कैंडल पर क्लोज करता है, उसके ऊपर अगर नेक्स्ट हायर हाई बनाता है, तो आप लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा। कैसे ट्रेड लेना है उसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। बट हम लोग अगर बात करें अभी जो व्यू है हमारा, वो हम लोगों ने आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट एक अच्छे बड़े जो थे हमने अभी दे दिए। इसके बाद हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर और छोटे रेजिस्टेंस सपोर्ट निकालेंगे। अब हम लोग बात करते हैं 4 आवर कैंडल की, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट है ये बड़े टाइम फ्रेम पर है, तो मैं इसको ना एक्चुअली मैं केवल आपको बताना चाह रहा था, क्योंकि इनके लेवल्स को अगर ब्रेक करेगा तब मार्केट को जाके कुछ आउटलुक चेंज होगा, अदरवाइज अभी पॉसिबिलिटीज कम, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम, जो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल कंफर्मेशन होता है। 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे एक रजिस्टर सपोर्ट की, तो सपोर्ट एरिया आप लोगों को 2506 के आसपास का जो जोन है, आप लोग यहाँ देख सकते हो, यहाँ 3 बार आपकी कैंडल रिट्रेस हुई है। तो जब भी इस टाइप की कैंडल्स, जहां जितनी बार रिट्रेसमेंट आता है, जहां से जितनी बार रिजेक्शन आते हैं, उसको बोलते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया। अभी ये ऊपर का जो लेवल है, जैसे आप यहाँ देखें, यहाँ ये जो लेवल है, इसको बोलेंगे क्या, रेजिस्टेंस एरिया। ऊपर हमेशा रेजिस्टेंस होता है, नीचे हमेशा सपोर्ट होता है, और जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है कोई लेवल, तो वो सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जो पहले रेजिस्टेंस एरिया हुआ करता था वो सपोर्ट एरिया में कन्वर्ट हुआ है। अब आप बोलेंगे कैसे सर, तो आप देखो यहाँ एक एग्जांपल हमने अभी दिया हुआ था रिसेंट आपको, जो एक रेजिस्टेंस एरिया हुआ करता था डे 1 कैंडल में, जो एक रेजिस्टेंस एरिया हुआ करता था, जैसे उसको ब्रेक किया, मार्केट एक अप ट्रेंड में हुआ, और अभी जब इसको ब्रेक कर लिया, तो अब मार्केट इसको सपोर्ट बना दिया, और सपोर्ट बनाने के बाद यहीं से उसने रिटेस्ट किया है। चाहता तो वो और नीचे जा सकता था ना,
बट क्यों? क्योंकि ये पुराना जो रेजिस्टेंस था वो एक स्ट्रॉन्ग था। अब जैसे ही मान के चलिए इसके ऊपर जब मार्केट निकल जाएगा, अभी ये रेजिस्टेंस है, ये नेक्स्ट टाइम जब इसके ऊपर मार्केट निकल जाएगा तो ये एक सपोर्ट बन जाएगा और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनने से क्या होगा कि जब भी मार्केट इसके नीचे आने की कोशिश करेगा, यहाँ से वापस से आपको रिजेक्शन मिल सकते हैं ऊपर की साइड। अगर फिर इसको अगर डेली टाइम फ्रेम पर ब्रेक करेगा, जब डेली टाइम फ्रेम जो स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम होती है उसमें ब्रेक करेगा और उसके बाद अगर नेक्स्ट कैंडल अगर लोअर लो बनाएगा, तब जाके मार्केट का ट्रेंड चेंज होगा, फिर आपका ये वाला लेवल तक जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ 4 आवर टाइम फ्रेम पर जो हम लोग थे, 4 आवर टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग बात करें तो आपके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो कि नीचे का एरिया है, ठीक है, 4 आवर कैंडल पर अभी जो 2506 का लेवल है वो काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। 4 आवर के अकॉर्डिंगली हम लोग छोटी टाइम फ्रेम पर और छोटे निकालेंगे लेवल्स, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें एक रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस हमारे लिए भी कोई कंफर्मेशन वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ केवल एक बिक आया हुआ है, ठीक है, एक बिक आया हुआ है, तो जिसको फिल करने के लिए गोल्ड जा सकता है, ठीक है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आप लोग सेम अगेन देखेंगे तो अगेन जो हमारे पास लेवल है, ठीक है, अगेन जो लेवल है कहीं ना कहीं ये जो एक एरिया क्रिएट किया हुआ था, इसको हालांकि ब्रेक कर दिया है। तो अभी का जो कल का जो हाई है, यानी कि कल का जो हाई है उसी के आसपास का जो लेवल है वो हमारे लिए एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। और अगर सपोर्ट की बात करूं, सपोर्ट हमारे लिए ये जो लेवल है 25, जस्ट वेट एक कॉल। सॉरी, एक्चुअली में एक कॉल आ गया था, ठीक है। तो अभी हम लोग जो बात करें सपोर्ट की, हैवी सपोर्ट अगर आप लोग एक घंटे की कैंडल में देखेंगे तो ये हैवी सपोर्ट अभी बनाया हुआ है 2513 के आसपास, क्योंकि जो 4 आवर कैंडल पर यहाँ सपोर्ट था 2507, वो हमारे लिए 1 आवर में और स्ट्रॉन्ग हम लोगों को ये एरिया देखने को मिलता है जो कि 25। हमारे पास कोई भी एक बिग है तो हम लोग यहाँ एक कंफर्मेशन नहीं, रेजिस्टेंस ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, जो एरिया ये, ठीक है, ये एरिया रेजिस्टेंस एरिया था। हालांकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग नहीं था बिकॉज यहाँ एक रिजेक्शन बिग थी, ये भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। फिलहाल हम लोग 30 टाइम फ्रेम पर इसको रेजिस्टेंस को निकालेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करें 30 मिनट, हमको स्टेप बाय स्टेप, अब आप बोलेंगे सर स्टेप बाय स्टेप आप लोग कैसे निकालते हैं रेजिस्टेंस एरिया सपोर्ट एरिया। आप देखिए, आपने पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने मंथली कैंडल पर गया, देन उसके बाद वीकली कैंडल गया, देन उसके बाद डेली कैंडल गया, उसके बाद 4 आवर में गया, देन उसके बाद 1 आवर में गया, उसके बाद 30 मिनट में गया। ऐसा नहीं कि पहले दिन ही मैं पहले 15 मिनट में गया, जैसे आपने बाकियों को देखा होगा। मैं किसी की बुराई अच्छा ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली 30 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा है या 5 मिनट पर जाते हैं। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। आपको हमेशा बड़ी टाइम फ्रेम से देख कर आपको अपना एक लेवल्स बनाने होते हैं, ठीक है। तो वहां से आपको एक अच्छे स्ट्रॉन्ग लेवल देते हैं, ठीक है। तो ये बताने का मेरा पर्पज यही है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जो हमारा 1 आवर का सपोर्ट एरिया था, वो सेम हम लोगों को 30 मिनट में भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को ये एरिया जो है कौन सा 2513 के आसपास का जो एरिया है, ये जो एरिया है काफी स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट एरिया है। नो डाउट अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट तो आपको कहीं ना कहीं एक अच्छे रिजेक्शंस देखने को मिल सकते हैं, जिनका आपका टारगेट, नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो आपका ये जो लेवल है ऑलमोस्ट, क्योंकि नेक्स्ट इसके बाद जो सपोर्ट एरिया है वो हमारे पास ये है। तो नो डाउट अगर इसको ब्रेक करेगा तो मार्केट कहां जाएगा, आपका नेक्स्ट सपोर्ट की साइड। इसको ब्रेक करेगा लंदन सेशन में, आपको नेक्स्ट सपोर्ट की साइड देखने को मिलेगा। तो यहां से अगर 2513 से ब्रेक होता है 2506, ऑलमोस्ट आपके 70 पिप्स के जोन है, 70 पिप्स के आपको इंस्टेंट टारगेट, क्योंकि फ्लैट रेंज है। याद रखना एक चीज, और आपको एक आपको बहुत स्ट्रॉन्ग आपको चीज दे रहा हूं, मार्केट हमेशा जो पहले हुआ है उसी चीज को रिएक्ट करता है। जो लेफ्ट हैंड साइड में जो चीजें चली थी वही आपको राइट हैंड साइड में चलती हुई दिखेंगी, ठीक है। जैसा मार्केट का मूव लेफ्ट हैंड साइड हुआ है वही आपको राइट हैंड साइड देखने को मिलेगा। राजेंद्र जी आपका क्वेश्चन सुनूंगा, 5 मिनट की बात और है, हम लोग इसको बस खत्म करने वाले हैं। एनालिसिस जरूरी है बिकॉज उसमें मैं ब्रेक कर दूंगा तो फिर वो कंफ्यूज हो जाएगी, ठीक है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड हुआ था सेम वो राइट हैंड साइड होगा, ठीक है। जैसे आप देखो यहां से देखो एक फ्लैट रेंज आया था, उसके बाद गिरावट भी सेम आई, ऐसे ही यहां से ये जो आया हुआ है अगर इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज होता है तो गिरावट भी आपको ऐसी दिखेगी और यहां तक ही जाएगी और इसके नीचे भी जा सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकती। फिर यहां पर वो सस्टेन करेगा, कहां पर,
क्योंकि ये जो लेवल है, ये वाला ये जो एरिया यहाँ सस्टेन करेगा, देन इसको जैसे ही ब्रेक करेगा तो और फ्लैट रेंज आएगी, यहाँ तक गिर जाएगा। तो आपको ये चीजें पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग एक्चुअली में हमारे पास क्या एक रेजिस्टेंस फिलहाल हमें नहीं दिख रहा है, तो हम रेजिस्टेंस के लिए 15 मिनट पर और टेस्ट करेंगे। देखिए अब हमें 15 मिनट पर क्या एक रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल गया, जो कि है ये। हालांकि ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, याद रखना, बिकॉज मैं 15 मिनट के जो लेवल्स होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग नहीं मानता हूं अपनी नजर से, क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दूंगा आफ्टर सेशन, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरा क्या रोल है, क्या मैं हूँ, कब से हूँ, क्यों हूँ, क्या हूँ, जिससे आपको पता तो लगेगा। ठीक है, तो मैं एक्चुअली मैं इसको स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बट क्योंकि हमारे पास कोई भी लेवल्स नहीं है अभी, जो कल के और परसों के लेवल्स हैं, उससे पहले के हमारे पास काफी सारे लेवल्स हैं, उससे पहले के हमारे पास काफी सारे लेवल्स हैं, बट उसका जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो ये एरिया है 2506। ठीक है, 30 मिनट में और स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा, 30 मिनट्स में लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, बिकॉज यहाँ तक क्या है कि पूरा रिजेक्शन एरिया है। अभी जैसे मैं बात करूँ 4 आवर कैंडल में, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा 1 आवर में। अब ये देखिए, ये काफी ना बड़ा रिजेक्ट एरिया है ये, जैसे मैं हालांकि इन सब चीजों को ड्रॉ नहीं करता हूँ लेकिन कर लेता हूँ। ये देखिए, ये जो एरिया है पूरा, ये काफी रिजेक्ट वाला एरिया है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये काफी रिजेक्टेड वाला एरिया है। तो यहाँ ना आपको कईयों बार यहाँ से मार्केट आपको डाइसी देखने को हो सकता है, मतलब मार्केट आपको बार बार ऊपर जाएगा बार बार, क्योंकि ये हैवी रेजिस्टेंस है, हैवी, बहुत हैवी। जब तक इसको ब्रेक नहीं करेगा ना, तब तक मार्केट हो सकता है आपको इस टाइप की ही रिट्रेसमेंट देता रहे ऊपर के लेवल से, तो आप वहां फंस सकते हो। तो अगर आपको स्ट्रांगली बाय लेना है तो आप वेट करिए इस लेवल को ब्रेक होने का, क्योंकि देखो जरूरी नहीं है आपका मार्केट अगर 24 आवर ओपन, देखिए हमारे पास एक एडवांटेज है, 24 घंटे मार्केट ओपन है, ऐसा नहीं कि इंडियन मार्केट की तरह 9 घंटे ओपन, सॉरी 6 घंटे ओपन है, ठीक है, 6-7 घंटे जो भी इंडियन मार्केट, हमारे पास 24 घंटे ओपन है। तो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज है वो 24 घंटे लेने की है, 24 घंटे जरूरी नहीं है 24 घंटे लेने की, तो आप 24 ट्रेड लोगे, आपको एक मिलेगा एक लोगे, दो मिलेगा दो लोगे, तीन मिलेगा तीन लोगे, इससे अंदर ट्रेड नहीं लोगे। आपका एक आप, क्योंकि जो लोग अभी मेरे साथ लाइव हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको हमारा क्या तरीका होता है, क्या किस टाइप से आप एक प्रो ट्रेडर बन सकते हो, एक बेसिक ट्रेडर या जो अभी नॉर्मल जो लोग हैं वो प्रो ट्रेडर की जर्नी को कैसे अपने आप को मतलब वहां तक पहुंचाएंगे, अगर उसको अगर आपको देखना है तो आप हमारा संडे वाला वेबिनार जो रहेगा उसको आप अटेंड करिएगा। उसमें आपको लगेगा कि मुझे सब आता है, बट उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीजें जिसको आप प्रो ट्रेडर बनने के लिए वो आपको बहुत जरूरी है जानना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है 24 मारा ओपन है, वो क्या करते हैं, लिया बेचा खरीदा, बाय सेल बाय सेल बाय सेल, तो इसमें पूरा दिन निकालते हैं, फिर बोलते हैं सर मार्केट तो हमें क्या नाम है प्रॉफिट ही नहीं देता, ट्रेडिंग में तो कभी प्रॉफिट होता ही नहीं है। तो ये सब चीजें इसलिए होती है, ठीक है। आपको हमेशा ट्रेडिंग नहीं करनी, ट्रेडिंग आपको जब लेवल मिलेगा स्ट्रांगली बैठिए, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार पैसा निकालिए मार्केट से, पूरे दिन का गेम खत्म। जरूरी नहीं है आपको 10 ट्रेड करना है, एक ट्रेड अगर आपको परफेक्ट निकलता है आपका फिनिश काम पूरे दिन का, कल का दिन, कल से नई शुरुआत, कल से सब कुछ नया। ओके, तो यहाँ क्या है, काफी सारा रिजेक्शन एरिया है, इसलिए मैं इस जोन को थोड़ा सा ट्रिकी मान रहा हूं, बट हम लोग जो लेवल्स को देते ही हैं, तो 15 मिनट में यहाँ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, तो अगर इसको ब्रेक करेगा, मार्केट काफी ट्रिकी है, ओके। तो अगर इसको ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं मार्केट अपने आप को टेस्ट करेगा अपसाइड, ऊपर जाने की साइड, ठीक है। इसको अगर ब्रेक करेगा तो मार्केट अपना ऊपर के जो लेवल्स हैं उसकी साइड जाने की ट्राई करेगा, ओके। या फिर मैं हाई के आसपास ही ले चलता हूँ उसको, हाई बेटर है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि वो लेवल्स एक्चुअली उसको छू के तो आएगा गोल्ड, मुझे लगता है कि ऊपर तक जाना चाहिए और टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये बिक्स हैं, ये रिजेक्शन बिक हैं, बेसिकली ये रिजेक्शन बिक हैं। तो प्रॉपरली अगर मैं बात करूं एक अच्छे सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये पूरा जितना भी एरिया है ना, बेसिकली ये जो पूरा एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब ऑलमोस्ट आपका 100 पिप्स का एरिया है, वो पूरा का पूरा रिजेक्शन एरिया है, ठीक है। तो यहाँ काफी बार मार्केट रिजेक्ट किया है, तो थोड़ा सा ट्रिकी होगा, बट कल के हम हाई को ही हम लोग एक अपना अच्छा रेजिस्टेंस मानेंगे, क्योंकि कल वहां से ही ट्रैक किया है। तो अगर उसको ब्रेक करता है तो नो डाउट मार्केट कल के और उससे पहले के जो हाई है उसके आसपास जाने के लिए ट्राई करेगा, ठीक है।
क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अगर कल के हाई को ब्रेक करेगा तो आप जो हायर हाई वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हायर हाई लोअर लो वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसको कहीं ना कहीं फिल करने के लिए जाएगा। तो मार्केट अगर कल के हाई को ब्रेक करता है, उसके ऊपर अगर निकलता है, तो मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास टच करने के लिए जा सकता है। और नीचे का ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया, हमारे सपोर्ट एरिया है ही। तो आपको दो चीजें अच्छी मिल गई हैं। इसको अगर ब्रेक करेगा तो नो डाउट मार्केट आपको यहां तक के लेवल दिखा सकता है इसका, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो ऑलरेडी हमारे पास एक अच्छी जोन है। ठीक है, नीचे के भी काफी अच्छी जोन है, ऊपर के भी काफी अच्छी जोन है। आपको बोथ साइड बहुत अच्छे टारगेट्स है। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम में एक बार और देख लेता हूँ। ओके, 4 आवर में एक बार और चेक कर लेता हूँ। ओके, बेटर बेटर बेटर, नो डाउट बेटर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मार्केट इस लेवल पे आके ट्रिकी होगा। ओके, क्योंकि आज एक न्यूज है और आज एक बहुत स्ट्रांग न्यूज है, तो मार्केट बहुत बड़ा रिएक्ट करेगा। इस लेवल पे आके ट्रिकी हो सकता है, और उस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट आपको बड़े अच्छे डायरेक्शन दे सकता है। ये जो लेवल है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ तो अगेन से ठीक है। तो आई होप कि आपके पास लेवल्स आ चुके हैं। ओके ओके ओके, चलिए। तो ये कुछ लेवल्स हम लोगों ने ड्रॉ किए। ठीक है, ये अगर इसको ब्रेक करेगा तो नो डाउट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया आपके पास 2513 के आसपास का जोन है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। मैं इसको स्ट्रॉन्ग नहीं बोलूंगा, ये वीक है, याद रखना। अभी बोल रहा हूँ ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक सपोर्ट एरिया है, सॉरी वीक रेजिस्टेंस एरिया है, बिकॉज ओनली बिग क्रिएट किए कल, लेकिन कल का हाई है, और कल का हाई नो डाउट अगर ब्रेक करेगा तो वो कोशिश करेगा अपने आप को ऊपर ले जाने की। ठीक है, नए हाई क्रिएट करने की, नए हाई क्रिएट करेगा तो हो सकता है मार्केट आपको इस रेंज में घूमता हुआ देखे बहुत टाइम तक, क्योंकि आज न्यूज है। तो अगर उसको देखिए, एक चीज और मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छी चीज जो आपको सीखनी चाहिए। आफ्टर लंदन सेशन यानी कि 2-2:30 बजे के बाद मार्केट जहां ट्रेड कर रहा है, मार्केट जहां ज्यादातर, जैसे कल क्या हुआ, उससे पहले मैं परसों की बात बताता हूँ। परसों मार्केट पहले तो गिरा, ठीक है, लंदन में गिरा, लंदन में गिरा, जॉब का डेटा आना था परसों, तो मार्केट गिरा 2-2:30 बजे के आसपास, क्योंकि डेटा होते हैं वो जो बड़े बड़े वहां के एनालिस्ट होते हैं, उन लोगों के पास पहले से उसकी ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन आना स्टार्ट हो जाती है, क्या डेटा का क्या रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, हमारे पास तो पॉसिबल ही नहीं है ना, हम लोग उसका कुछ सोर्स निकाल सकते हैं। बट जितने भी बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, या जो भी बड़े बड़े एलपीज हैं, जिन लोगों के थ्रू हम लोग काम करते हैं, ब्रोकर्स हैं या बाकी जितने भी लोग हैं, उन लोगों के पास कहीं ना कहीं एक छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आने लगती है। वो श्योरिटी वाली नहीं होती, लेकिन मैक्सिमम चांसेस उस लेवल के आसपास होते हैं। तो कभी भी अगर मार्केट आफ्टरनून के बाद यानी कि 2-2:30 बजे के बाद, जैसे मान के चलिए सीपीआई का डेटा आना है आज, ठीक है, और सीपीआई का डेटा हम लोगों को लगता है पॉजिटिव आएगा या जो भी है, जैसे हम लोग जिस हिसाब से हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, लेकिन मार्केट अपोजिट रिएक्ट कर रहा है, मार्केट अपोजिट रिएक्ट कर रहा है आफ्टरनून में भी, तो फिर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होने की जरूरत है, थोड़ा सा आप लोगों को वहां सतर्क होने की जरूरत है। बिकॉज आपका अगर लेवल, जैसे हम लोगों ने कल प्रिडिक्ट किया था मार्केट नीचे जा सकता है, क्योंकि जो एनएफपी एडीपी एनएफपी का डेटा है वो एक पॉजिटिव डेटा आ सकता है, बट वो नेगेटिव आया, उसके चक्कर में मार्केट काफी ऊपर गया। ऑलरेडी पहले से ही जा चुका था, आफ्टरनून में ही मार्केट जा चुका था, ऑलरेडी प्री लंदन सेशन में जा चुका था। इतना न्यूयॉर्क में नहीं भागा है। न्यूयॉर्क में क्या, न्यूयॉर्क में यहाँ से कितना मार्केट भागा था, कल मार्केट का जो लेवल था ऑलमोस्ट, जब न्यूज आई थी तो हमारे पास यहाँ तो ऑलरेडी मार्केट चल रहा था 5:30 बजे, ये लेवल तो ऑलरेडी टच थे, उससे पहले ही हाई बना चुका, ये लेवल के आसपास मार्केट जो अभी चल रहा है ना करंट, उसके लेवल के आसपास मार्केट ऑलरेडी चला जा चुका था। उसके बाद तो मार्केट गिरा है, न्यूज आने के बाद मार्केट गिरा है। तो अब देखिए, न्यूज इतनी पॉजिटिव आई, सॉरी इतनी नेगेटिव आई, उसके बाद मार्केट बढ़ा नहीं, तो लोगों को क्या, अब जैसी न्यूज आई लोगों ने क्या, वो तो बहुत नेगेटिव आई है, बाय करो बाय करो बाय करो, बट न्यूज का रिएक्शन ऑलरेडी हो चुका था। बिकॉज कल भी मार्केट बढ़ा, उससे पहले एक दिन पहले भी मार्केट बढ़ा, तो आप न्यूज के बाद अगर आप न्यूज के बेसिस पर ट्रेड करेंगे तो आप वहां फंस सकते हैं। याद रखना इस चीज को, कभी भी न्यूज के बाद न्यूज की चीज को लेकर ट्रेड मत करना कि डेटा पॉजिटिव आया है तो मार्केट नेगेटिव जाएगा, या डेटा नेगेटिव आया तो मार्केट पॉजिटिव हो सकता है जाए। अगर उसने पहले से उस चीज को रिएक्ट नहीं किया तो जा सकता है, अदरवाइज पहले से रिएक्शन हो चुका है उस चीज का, तो पॉसिबिलिटीज ना के बराबर है। आप कल का बहुत अच्छा लेवल है, कल आप समझ सकते हो
कल मार्केट ऑलरेडी अपना नया हाई क्रिएट कर चुका था डेटा आने से पहले, सॉरी डेटा आने के पहले, हाँ ऑलमोस्ट इसी लेवल के आसपास था 2520। डेटा आया उससे पहले उसने उसके बाद नया हाई क्रिएट किया। नया हाई इसलिए क्रिएट किया कि जिससे आप लोगों के मन में रही आप मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि नया हाई भी क्रिएट किया। नया हाई क्रिएट करने के बाद आप लोगों को तो कभी भी इस टाइप की चीजें होती है तो आप वहां ब्रेक हो सकते हो। और उसके बाद देखिए मार्केट कभी बढ़ा ही नहीं, मार्केट उसके बाद हमेशा नीचे ही रहा। लेकिन वहां से हालांकि एक रिट्रेसमेंट आया क्योंकि उसको एट द एंड जाना ऊपर ही था, तो मार्केट ऊपर एट द एंड आया और उसके बाद अपने उसी लेवल के आसपास वो जाने की अगेन कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो आपको इससे क्या सीखने को मिलता है? आपको ये सीखने को मिलता है अगर मार्केट आफ्टरनून 2 बजे के बाद अगर कोई बड़ा डेटा है, एनएफपी, सीपीआई, जीडीपी, इस टाइप का बड़ा डेटा है, तो आपको उसका रिएक्शन पहले से जजमेंट 2 बजे के आसपास से होने लगता है। ठीक है, जॉब के डेटा में भी सेम हुआ था, कल भी हमारे पास सेम हुआ। तो आपको फिर अलर्ट होने की जरूरत है, अलर्ट होने की जरूरत है। जैसे आज एक एनएफपी बहुत बड़ा डेटा है जो कि 6 बजे के आसपास आएगा। 3 डेटा है, तीनों के तीनों डेटा काफी इंपोर्टेंट है, तीनों के तीनों डेटा एक साथ आएंगे। तो जब वो डेटा आएंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट बहुत रिएक्ट करेगा, बहुत रिएक्ट करेगा। तो उसके लिए आपको क्या प्रिपेयर होना है कि 2 बजे के आसपास जब भी मार्केट में जैसा ट्रेंड बनेगा, हम लोग ट्रेंड को फॉलो करेंगे फिर। ठीक है, ट्रेंड को फॉलो करेंगे जो कि 5-6 5:30 बजे तक, 5:30 से 6 बजे तक आपको ट्रेडिंग स्टॉप कर देनी है, बिकॉज मार्केट का मोमेंटम तेज हो जाता है। उस टाइम आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, बिल्कुल ट्रेडिंग नहीं करनी है। न्यूज की ट्रेडिंग कैसे की जाती है मैं आपको बताऊंगा कभी, जब हमारा सेशन होगा या जब आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे या जब आप लोग मुझसे पूछोगे, क्योंकि न्यूज की ट्रेडिंग काफी रिस्की होती है। न्यूज की ट्रेडिंग में बहुत हाई रिस्क होता है, बहुत हाई चांसेस होते हैं, पैसा भी बनता है, पैसा लॉस भी होता है। लेकिन कैसे करना जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि रिस्क है तो रिस्क है, मार्केट में आए हो तो करना पड़ेगा। वो वाला गाना है ना एक, दुनिया में आए हो तो लब करोगे, वो वाला गेम है भाई। आपका अगर यहाँ मार्केट में आए हो तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। ओके, तो ये जो लेवल है आप लोग रजिस्टेंस सपोर्ट अगर मैंने आपको दे दिए, इस लेवल को ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं इस लेवल में मार्केट डाइसी हो सकता है, ये कंसोलिडेशन जोन हो सकता है, याद रखना। अगेन से यहाँ से आप लोग प्रॉफिट बुकिंग छोटी छोटी करेंगे। ऊपर वाली साइड में अगर लेवल जाता है तो यहाँ से आपको बाय ले सकते हैं आप, बट प्रॉफिट बुकिंग करते चलेंगे। हाँ, नीचे वाली साइड में आप बड़े स्ट्रांगली बैठ सकते हो, यहाँ तक कि आपको इंस्टेंट मूव मिलेंगे, बिकॉज यहाँ फ्लैट रेंज है और नो डाउट यहाँ थोड़ा डाइसी होगा। देन उसके बाद ये मार्केट ने ट्रेंड को क्लोज किया, आपको नो डाउट आपको 2494 तक के लेवल मिल सकते हैं, बिकॉज आज न्यूज है। ठीक है, ऊपर के लेवल में थोड़ा सा आपको डाइस, लेकिन हाँ इसको ब्रेक किया और आज जो न्यूज है उसको अगर ब्रेक कर दिया तो लिख के दे सकता हूं, फर्स्ट टारगेट 2540, देन सेकंड टारगेट 2550। आंख बंद कर, क्योंकि ऊपर के मेरे पास लेवल नहीं है, लेकिन जब भी लेवल नहीं होते हैं तो इस टाइप के लेवल निकलते हैं। जब भी लेवल नहीं होते हैं तो क्या लेवल निकलते हैं आपको, 25 जैसे 40, 50, 60, 70, 80, इस टाइप के लेवल निकलते हैं। ठीक है, तो 32 निकालेगा, 32 के बाद क्या 40 आएगा, तो 40 पर टारगेट हम लोग बनाएंगे और बड़े इजीली आएगा। उसके बाद 50, 45 भी आप बना सकते हो, 4550, मतलब हर 50-50 पर आपके टारगेट होने चाहिए। नेक्स्ट जब भी अगर ऊपर के लेवल, जैसे आपके पास कोई लेवल ही नहीं है, ठीक है, जब आपके पास ऐसे कोई लेवल नहीं होते तो हर 50 पिप्स पर आप अपने एक लेवल बना सकते हो और वहां तक मार्केट जाता है। ठीक है, वहां से रिट्रेस, जैसे यहाँ भी देखो 32 तक गया, ऑलमोस्ट 32 तक गया हुआ था। ठीक है, 32 तक गया, वहीं से रिट्रेस किया होगा। 32 तो केवल वो एक स्पाइक देने गया होगा, उसके बाद वापस नीचे आ गया होगा, तो वो 30 ही मेन था। 30 में आपको 3-4 बार टेस्ट किया होगा, आप उसको चेक भी कर सकते हो बैकएंड पे जाके। ठीक है, तो ऊपर नीचे के लेवल ऑलरेडी मैं आप लोगों को दे चुका हूं। इसमें अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि हमारा सेशन हो गया यहाँ टेक्निकली खत्म, फिनिश। अब हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल और एक करेंसी पेयर को लेके जिस पर मैं डिस्कस करता हूं, जो है जीबीपी जेपीवाई। वाह, ठीक है, अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप 1 बाय 1, हाँ जो जिस टाइप से अभी हैंड रेस कर रहे थे आप हैंड रेस कर सकते हो। 1 बाय 1 आप लोगों को क्वेश्चन हम लोग लेना स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो फिर हम लोग अपने जो हम लोग कर रहे थे उस पर जाएंगे। अभी 11:25 हो रहा है, मुझे एनी हाउ उसको 15 मिनट के अंदर फिनिश करना है। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है प्लीज अभी मुझे बता दें, फिर हमारा दूसरा सेशन स्टार्ट होगा। फिर आप बीच में अगर बोलेंगे तो फिर मेरे लिए अगेन बाद में लिए चला जाएगा। सुबेद खुताना जी, जो भी आपका, सॉरी खातूना, सॉरी 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 खातुआ, ओके। सुबेद जी आपका मैंने अनम्यूट कर दिया, आपको अपनी साइड से अनम्यूट करना पड़ेगा, देन आप बोल पाएंगे, तो प्लीज म्यूट करिएगा आप अपनी साइड से। आपको अपनी साइड से अनम्यूट करना पड़ेगा।
आई थिंक आपको मेरी वॉइस आ रही होगी, तो आपको अपनी साइड से अनम्यूट करना पड़ेगा सर। चलिए, कोई नहीं, कोई नेक्स्ट हो तब तक। तो कोई नेक्स्ट अगर जानना चाहता है कुछ, देखिए जब तक आप पूछेंगे नहीं मैं आपको बताऊंगा नहीं, और जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक आप जानेंगे नहीं। जी सुबेश जी, अब आपकी आवाज आएगी मुझे, आपका अनम्यूट हो चुका है, आप बोल सकते हैं। आई थिंक आपकी साइड से कोई प्रॉब्लम है, तो आप उसको ठीक कर लीजिएगा, देन हम लोग आपको क्वेश्चंस ले लेंगे। ओके, चलिए कोई नहीं। हेलो। हाँ जी सर। जी, अभी जी जी, अभी आवाज सर आ रही है, आप बताइए। सर एक बात बोलना चाहता हूँ। आज के सर एनपीए जैसे न्यूज से सर मार्केट क्या ट्रेंड होना चाहता है न्यूज के बाद। मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया, एक बार और प्लीज। सर आज जो फ्राइडे को जो न्यूज आया था, है, जी आने चुका है। इस न्यूज के सर मार्केट ट्रेंड क्या होना चाहता है। सर, मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट आफ्टर न्यूज बहुत कम चलता है। ठीक है, आफ्टर न्यूज मार्केट का रिएक्शन बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। जब उसका रिएक्शन ना हो वह हो मार्केट के अंदर, तब जैसे आप मान के चलिए न्यूज आई है पॉजिटिव। ओके, आप ठीक है, ट्रेंड हो रहा अभी है, ठीक है। एक न्यूज मिनट में आपको, सर आप ठीक है, अपनी ठीक साइड है। से एक मिनट अनम्यूट कर लीजिए, बिकॉज डिस्टरबेंस होगा अदरवाइज, या फिर मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। ठीक है, या फिर आप स्पीक थोड़ा सा, मतलब आप अभी थोड़ा सा यहाँ, तो अगर मान के चलिए यहाँ आपका न्यूज आया है पॉजिटिव। ओके, तो पॉजिटिव आया तो गोल्ड भागेगा। ठीक है, यूएस डॉलर, जैसे कल नेगेटिव न्यूज है, कल की हम लोग डिस्कस करते हैं। कल मार्केट का डेटा आया नेगेटिव, तो नेगेटिव से डेटा नेगेटिव आया तो गोल्ड भागेगा। लेकिन अगर मार्केट पहले से ही 20-30 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर आ चुका है, मार्केट पहले से ही अगर इसका रिएक्शन दे चुका है, तो फिर आप उस चीज को लेके अगर आप जाएंगे तो आप फंस सकते हैं। तो उसको प्रॉपरली, उसको एक अच्छा लेवल रेजिस्टेंस बनाने का, रेजिस्टेंस ब्रेक होने तक का वेट करिएगा, उसके ऊपर फिर आप ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। ठीक है, अदरवाइज आप फंस जाओगे, जैसे जस्ट लाइक कल की तरह। तो अगर ऑलरेडी मार्केट पहले से उस न्यूज से पहले से न्यूज का रिएक्शन दे चुका है, क्योंकि कुछ न्यूजेस ऐसी होती है जो कि हमसे पहले, जो मार्केट में और भी लोग बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उन लोगों तक जा चुकी होती है, और वो लोग ऑलरेडी इस चीज का रिएक्शन कर चुके होते हैं, फिर तो वो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। आप जब उल्टा करोगे वो अपने प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो आपको वहां फंसना नहीं है। ठीक है, क्योंकि कल आप देखेंगे, कल ऑलरेडी 94 से मार्केट, 94 के आसपास से मार्केट ऑलरेडी 22 तक आ चुका था। समझ रहे हैं, ऑलरेडी 22 नहीं, 20 मान लेता हूं। तो यहां से ऑलरेडी मार्केट ने 25 पॉइंट्स के मोमेंटम दे चुका था नीचे के लेवल से, जब मार्केट ऑलरेडी सुबह जब हम एनालिसिस कर रहे थे 94 95 के आसपास मार्केट ट्रेंड कर रहा था, तो वहां से मार्केट 25 पॉइंट ऊपर आ चुका था। तो अगर 25 पॉइंट मार्केट ऊपर आ चुका था, उसके बाद नेगेटिव न्यूज आई है, और आप नेगेटिव न्यूज पर मार्केट ऊपर जाता है, बट 25 पॉइंट ऊपर जा चुका है पहले से, और उसके एक दिन पहले भी मार्केट ऑलरेडी 20 पॉइंट का मूव दे चुका है, तो आप वहां नहीं लेंगे। सेम चीज नीचे वाली साइड, अगर मान के चलिए न्यूज पॉजिटिव आती है, ठीक है, और मार्केट ऑलरेडी 30 पॉइंट 20 पॉइंट गिर चुका है, तो आप वहां से गिरने का ट्रेड नहीं लेंगे। हाँ, मार्केट जैसे नहीं गिरा है तो आप फिर ले सकते हैं। मार्केट उसी लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा था तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप लोग फंस जाएंगे। आई थिंक आपको मेरी बात को क्लियर हो गया होगा। अब आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। चलिए, आई थिंक वो चले गए, नो इशू। ओके, आई होप कि आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। नहीं हुई होगी कोई दिक्कत नहीं है, जब हम लोग फंडामेंटल पे बहुत अच्छा अपना पर्टिकुलर एक सेशन करेंगे, क्योंकि हम लोग एक एक चीज को यहाँ आपको डिटेल्स में नहीं बता सकते। रीजन उसका वही है कि सीजन बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे पास एक एक कैंडल, मैं एक एक कैंडल को बताने के बाद आपको बता सकता हूँ कि नेक्स्ट कैंडल के चांसेस कहाँ हो सकते हैं। ठीक है, और कभी भी याद रखना, आप जो लोग बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जो लोग 5 मिनट 15 मिनट 1 मिनट की कैंडल देखते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप उसको देखना बंद कर दो अगर आपको उससे पैसा कमाना है, अदरवाइज आप यहां से भाग जाओ, आप पैसा नहीं कमा पाओगे। 1 मिनट 5 मिनट 15 मिनट आज के बाद मत देखना। मैंने आप लोगों के सामने पूरी एनालिसिस कर दी, आप मेरी प्री रिकॉर्डेड वीडियो जाके देख लो। मैं कभी भी इन लेवल्स पर बात नहीं करता। हाँ, बात करता हूँ 15 मिनट पर आके कभी कभार, लेकिन वो केवल लेवल चेक करने के लिए कि हाँ वहां तक गया था क्या, क्योंकि वहां तक कभी कभार थोड़ा सा चीजें डाइस हो जाती है। जब हमारे पास एक लेवल्स नहीं मिलते तब हम लोग जाते हैं वहां,
लेकिन कभी भी मैं उस पर पर्टिकुलर रिसर्च नहीं करता। मैं 30 मिनट तक आके रुक जाता हूँ। 30 मिनट्स को भी मैं बहुत, मतलब ये समझ ली 30 मिनट भी मेरे लिए एक अच्छा कंफर्मेशन नहीं होता है, लेकिन 70% चांसेस होते हैं। जितनी बड़ी टाइम फ्रेम पर जितना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होगा, उतने हाई चांसेस होंगे वहां के सपोर्ट रेजिस्टेंस बेटर होने के। तो कभी भी छोटी टाइम फ्रेम पर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं निकालने हैं। बहुत सारे आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, बहुत सारे लोग लाइव आते हैं, बहुत सारे लोग आपको इस टाइप के मिल जाएंगे जो आपको छोटी छोटी टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं। वहां से अगर रिट्रेस हो गया तो बोलते हैं अरे अरे तालियां तालियां तालियां, हमने लेवल दिया था वहां से गिर गया, और वहां से ब्रेक हो गया तो तालियां तालियां तालियां, उस लेवल को ब्रेक कर दिया। भाई उसको तो होना ही है, उसमें तुमने क्या बहुत दूर का काम कर दिया, कुछ नहीं किया है, वो तो होना ही है। लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो कभी भी टूट सकता है, कभी भी वहां से रिट्रेस हो सकता है, उसमें कुछ नहीं है। वो फिर टूट जाएगा, फिर निकल आ जाएगा, क्योंकि वो कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। 5 मिनट 1 मिनट में बनाना कोई बहुत बड़ी चीज, रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। और कोई इतना बड़ा ट्रेडर नहीं है, मैं बोल रहा हूँ उसका खुद आप पोर्टफोलियो चेक कर लेना, वो खुद पता लग जाएगा आपको क्या होता है। 10 25 50 ट्रेड लेने से कुछ नहीं होता। 2 ट्रेड लो, 3 ट्रेड लो, आप परफेक्ट ट्रेडर हो। इससे आपको जरूरत नहीं है 50 ट्रेड करके आप पैसा नहीं कमा सकते। 2-3 ट्रेड बेटर ट्रेडिंग। बड़े ट्रेड लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, तीसरे से चौथा ट्रेड आपको नहीं लेना है। चौथा ट्रेड जब लेना है जब आप ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुके हो, टेस्टिंग करने के लिए। चौथे ट्रेड पे तो आप ऐसा करिए कि केवल आप टेस्ट कर रहे हो मार्केट को, मजे ले रहे हो मार्केट के। मार्केट नहीं तो आपके मजे लेने लगेगा बाबा। और मार्केट जिस दिन आपके मजे लेने लगेगा उस दिन आपको लगेगा कि यार नहीं, बहुत ज्यादा हो गया। चलिए, तो इन सब चीजों को हम लोग अभी फिलहाल अवॉइड करते हैं। तो गोल्ड आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसी लेवल के आसपास से अभी रिट्रेस हो सकता है। आपको यहाँ 2513 को जैसे ही ब्रेक करता है आप लोग बिल्कुल स्ट्रांगली सेल कर सकते हो। ब्रेक करने के बाद आपको यहाँ तक के लेवल्स मिल जाएंगे, देन यहाँ 250 होगा। इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ होंगे, क्योंकि आज एनएफटी का डेटा है। अब हम लोग बात करते हैं पहले क्या नाम है, न्यूज की। तो न्यूज के लिए हम लोग जाएंगे फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री आप लोगों के सामने। अच्छा, आज तो फ्राइडे है, एक और इंटरेस्टिंग चीज, हमारे पास नेक्स्ट वीक का भी डेटा आएगा, हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट वीक में मार्केट का ट्रेंड कहाँ है। उसके बेसिस पर भी हम लोगों को बहुत बड़े आउटलुक मिल सकते हैं, ठीक है। तो अभी फ्राइडे है, फ्राइडे को आज डेटा आना है, एवरेज अर्ली अर्निंग्स का डेटा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, जिससे अर्ली अर्निंग्स क्या चल रही है, वहां मंथ ऑन मंथ डेटा है, उसमें क्या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी आया हुआ है, डिक्रीज, तो उसका पता लगता है। तो अभी अगर आप उसको प्रीवियस डेटा से कंपेयर करेंगे 0.2% के कंपैरिजन में 0.3%, तो एक पॉजिटिव आउटलुक है। पॉजिटिव आउटलुक होने पर आपको पता है, तो ये पॉजिटिव आउटलुक है। अभी चलो मैं एक बार और आप लोगों को क्लियर कर देता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चीजें क्लियर नहीं होती इन सब चीजों को लेके। अभी बहुत सारे लोग नए भी हैं। अगेन वन सेम थिंग, आपके पास 3 चीजें होती हैं, ठीक है। फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर आपके पास 3 चीजें होती हैं डेटा में, प्रीवियस, फोरकास्टिंग और एक्चुअल। अब इससे हम लोग कैसे एनालिसिस कर सकते हैं, आप पूरा यूट्यूब छान मारना, आपको कहीं नहीं मिलेगी ये चीज। ये ऐसी चीज है बिल्कुल मजेदार। हाँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 100% राइट है, बट मैक्सिमम टाइम हमारी ये राइट होती है। और इसका राइट हो या रॉन्ग हो, चलो कुछ भी हो, गलत हो या सही हो, लेकिन इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। मतलब ये पहले से जो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले से इसका इम्पैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है, और इसी की बेसिस पर मार्केट चलता है। हाँ, मार्केट का न्यूज कुछ भी, देखो न्यूज पर हम लोग नहीं जानते कि क्या आएगा। कल हमने प्रोडिक्ट किया था, हमने सोचा था कि मार्केट का जो न्यूज आएगा वो पॉजिटिव आएगा, बट वो नेगेटिव आया। कल का जो न्यूज था, नो डाउट ये 99 के आया, ये 99 के आया। हमने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ से ऊपर आ सकता है, बट 99 के आया। तो मार्केट का आउटलुक पॉजिटिव नेगेटिव हुआ। तो हमने जो पॉजिटिव फोरकास्टिंग की थी, हम लोग कहीं ना कहीं गलत हुए, बट मार्केट का असर ऑलरेडी पहले से ही मार्केट में पड़ चुका था, ठीक है। मार्केट का असर ऑलरेडी पड़ चुका था, और हमें जब तक वो सेल का ट्रेंड प्रॉपर नहीं बना के देगा, हम लोग नहीं लेंगे ना, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो हमने बोला था, हम लोग थोड़े से इसमें कंफ्यूज हैं, तो वो सेम चीज हुई। हालांकि फाइनल सर्विस, इस बाकी सब न्यूज में हम लोग थोड़े से कंफ्यूज थे, ठीक है। और आज की जो न्यूज की हम लोग जो बात कर रहे हैं, अगेन मैं पहले उसकी बात कर लेता हूँ, फालतू का सेशन लंबा नहीं बनाता हूँ। एवरेज अर्ली अर्निंग्स का डेटा जो है 0.2% के, जो सॉरी हम लोग एक बात कर रहे थे उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। प्रीवियस डेटा, फोरकास्टिंग डेटा, एक्चुअल डेटा, ये 3 टाइप के डेटा हमारे पास होते हैं, ठीक है। एक्चुअल डेटा जब आता है जब न्यूज आ चुकी होती है, तो ये तो हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है जानना। जब आएगा जब हम पर ऑलरेडी मार्केट का न्यूज आ चुका होगा। हमारे पास उससे पहले केवल 2 डेटा आ जाते हैं, प्रीवियस और फोरकास्ट। और प्रीवियस तो आपके पास पहले से ही रहता है। फोरकास्ट कब आता है? फोरकास्ट आपको एवरी फ्राइडे, एवरी मंडे तो आपको मिल ही जाता है। फ्राइडे को कुछ कुछ डेटा रिलीज हो जाते हैं नेक्स्ट वीक के। जैसे अभी देखिए फ्राइडे है, तो नेक्स्ट वीक के कुछ कुछ डेटा के हमारे पास
फोरकास्टिंग आ चुके हैं, सारे नहीं आते हैं, सारे के लिए फिर आपको सैटरडे का वेट करना पड़ेगा। सैटरडे को आपको नेक्स्ट वीक, अब इसके नेक्स्ट वीक का डेटा नहीं होगा हमारे पास, याद रखना। ये देखिए पूरा कॉलम खाली है, उसके नेक्स्ट वीक का डेटा हमारे पास कुछ भी नहीं है। वो कब आएगा? नेक्स्ट फ्राइडे को। तो आपको नेक्स्ट वीक का एनालिसिस कब से मिल जाता है? फ्राइडे से मिल जाता है। इसलिए आपने देखा होगा फ्राइडे को काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाती है, जब अगर न्यूज नेक्स्ट वीक की कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज होगी। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या करना है? पहले प्रीवियस डेटा, यानी कि जो पहले आ चुका है, प्रीवियस मींस पहले का डेटा। फोरकास्टिंग क्या मींस क्या होता है? फोरकास्टिंग का मींस होता है जजमेंट। जजमेंट, और जजमेंट कौन देता है? आप और मैं नहीं। जजमेंट देते हैं बड़े बड़े जो मार्केट प्लेयर्स हैं। मार्केट प्लेयर्स कौन है? बड़े बड़े रिसर्च फर्म, जैसे आपने नाम सुना होगा ब्लूमबर्ग, ब्लैक रॉक, जो भी आईएमएफ की रिपोर्ट्स आती हैं, इन सब की जो भी रिपोर्ट्स बनती हैं, इन सब के जो डेटा, जैसे क्योंकि हम लोग तो किसी कंट्री पर एनालिसिस नहीं कर सकते ना, हमारे पास इतने सोर्स नहीं है कि हम किसी कंट्री को एनालिसिस कर पाए कि भैया वहां की इकोनॉमी क्या चल रही है, हमें नहीं पता है। बट जितने भी बड़े बड़े रिसर्च फर्म है, वो लोग, उनका काम यही होता है, तो वो लोग अपनी एनालिसिस के बेसिस पर बताते हैं कि ये जो डेटा है इसके पॉजिटिव आने के चांसेस है या नेगेटिव आने के चांसेस है। ठीक है, तो उसके बेसिस पर हम अपना एनालिसिस करते हैं, और उसका जो रेशियो होता है वो कहीं ना कहीं, जो उसका मतलब जो उसका कंफर्मेशन होता है, वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रांगली कंफर्मेशन, मतलब जैसा वो बोलते हैं उसके आसपास ही वो न्यूज आने के मैक्सिमम चांस होते हैं। तो अगर जब वो इतनी अच्छी रिसर्च करने के बाद हमें डेटा दे रहे हैं, तो हमें तो अपने डेटा की जरूरत ही नहीं है। और अगर ऐसी रिसर्च वो करके दे रहे हैं, ठीक है, उससे बेटर तो हम लोग नहीं सोर्स कर सकते। ठीक है, तो उसके बेसिस पर एनालिसिस करके हम लोग अपना एक व्यू बनाते हैं, और उसके बेसिस पर मार्केट को हम लोग जज करते हैं। और वैसा ही होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हमने नेक्स्ट वीक के, क्योंकि फ्राइडे को हमने जैसे आपको बताया, फ्राइडे को एवरी डेटा आ जाता है, हर हर तरह का डेटा आ जाता है। तो फ्राइडे को ही आप मेरी फ्राइडे की वीडियो में जाके देख सकते हो, फ्राइडे को ही मैंने नेक्स्ट वीक, क्योंकि एनएफपी का डेटा आना था, एनएफपी नेक्स्ट वीक की हाई सबसे वॉलेटाइल न्यूज थी। ठीक है, जिसको हमने नेगेटिव पॉजिटिव प्रेडिक्ट किया था, हालांकि नेगेटिव आई, बट पॉजिटिव हमने उस टाइम प्रेडिक्ट किया था। तो मैंने फ्राइडे को ही बोला था कि नेक्स्ट वीक में मार्केट गिर सकता है, गिर सकता है। और मार्केट फ्राइडे के बाद आप लोग देख लेना, वहां से कम 50 पॉइंट गिरा है। आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं अगेन फ्राइडे से मार्केट का व्यू। फ्राइडे, ओके, इसको थोड़ा मैं दुखा दूं। फ्राइडे को मार्केट ये था, देखिए फ्राइडे को कितनी खतरनाक, क्योंकि डेटा ये है फ्राइडे का डेटा, ये 30 तारीख, एक कैंडल यहाँ थी सुबह 2521 पर, 2521 जो आसपास अभी चल रहा है। उसके बाद मार्केट कहां तक गिरा? 2521 से अगर किसी ने सेल लिया होता 2471, यानी कि 30 और 20 50 पॉइंट, जो हम लोग आपको बोल रहे हैं 50 पॉइंट मार्केट डाइसी हुआ नीचे के लेवल पर। तो अगर आपने 50 में से, मैं 50 की बात ही नहीं कर रहा हूँ, अगर आपने 10 भी कमाए होते तो आपके लिए वो डेटा का काम हो गया। आप 10-20 डॉलर, 10-20 पॉइंट भी कमा लेते, आपके लिए काम हो गया। और हमारा तो वही, और फ्राइडे मंडे, अब आप बोलेंगे सर उस दिन न्यूज आई, उस दिन तो रिएक्शन ही नहीं हुआ, आप तो बोल रहे थे कि सर पॉजिटिव आएगी। देखो मार्केट पहले से चलता है बाबा, प्री प्रिडिक्टेड होता है मार्केट, आपको बताएगा कोई नहीं, आपको बताएगा कोई नहीं, प्री प्रिडिक्टेड चलता है मार्केट। फ्राइडे की न्यूज है, उसका रिएक्शन मंडे से आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि मैं अकेला यहाँ 30 मार खा नहीं हूँ कि मुझे पता ही, ये दुनिया को दिखती है फोरकास्टिंग ये सब, लेकिन किसी को पता नहीं है कि इसका मीन्स क्या है। अभी तक यूट्यूब छान मारना, आपने जितने कोर्सेस किए होंगे सब देख मारना, किसी ने अगर ये चीज आपको बताई हो तो आप जो बोलेंगे वो, ठीक है, आप जो बोलेंगे वो, मैंने तो अभी तक नहीं देखा अपनी हिस्ट्री में। ठीक है, तो फ्राइडे से ऑलरेडी इस चीज का इंपैक्ट आने लगा था, बिकॉज उनकी जो जजमेंट के अकॉर्डिंगली जो देखा हुआ था, उसके बाद मार्केट के नीचे पॉजिटिव आने के चांसेस थे। जो न्यूज थी नेक्स्ट वीक की, उसके पॉजिटिव आने के चांसेस थे, इसलिए फ्राइडे को मार्केट गिरा, मंडे को भी मार्केट गिरा, ट्यूसडे को भी गिरा, इवन वेडनेसडे को भी मार्केट गिरा, लेकिन नीचे से रिट्रेस हो रहा था, बिकॉज उसकी जो नेक्स्ट न्यूज थी, मतलब जॉब का डेटा था, जॉब का डेटा हमने ऑलरेडी आपको बोला था, ये सब डेटा पॉजिटिव आने के चांसेस थे, सॉरी नेगेटिव आने के चांसेस थे, इसलिए उसको कन्वर्ट हुआ। और कहीं ना कहीं मार्केट जब चेंज होता है, ट्रेंड चेंज होता है, तो आप ये समझिए कि डेटा अपोजिट हो रहा है। अगर डेटा अपोजिट नहीं होता तो यहाँ से ये जो लेवल्स है ना, ये वाला जो लेवल है, यहाँ अगेन वो अपना नया लो और लो बनाता, और ये जो स्ट्रॉन्ग जो कैंडल्स आपको वीक दिख रही है ना नीचे के लेवल से, डाइसी, मतलब आपको जो रिजेक्शंस देखने को मिल रहे हैं, ये स्ट्रांगली मिलते हैं, इस टाइप की कैंडल्स बनती है। अगर इसको और नीचे जाना, मतलब वास्तव में डेटा अगर ऐसा ना हो तो मतलब अगर मार्केट का हो सकता है कंफ्यूजन अगर नहीं करना होता उसको, तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बनती। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, नहीं तो ये रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है पहले से ही।
अरे यार, ये फोन अभी आने का इनको इनको पता नहीं होता है क्या? एक मिनट में इसको थोड़ा सही कर लूं, क्योंकि ये चीज बार बार बिगड़ जाती है। चलिए हम लोग वापस डेटा पर चलते हैं। तो एवरेज अर्निंग डेटा हो गया, जो कि पॉजिटिव आउटलुक है, ठीक है। हालांकि मैं इस पर ज्यादा कंफर्मेशन इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि ऑलरेडी इनका इम्पैक्ट पड़ चुका है। हाँ, डेटा में कुछ बहुत बड़ा, जैसे अगर ये वास्तव में पॉजिटिव आ गए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट नीचे से वापस बाउंस बैक ले चुका है, और लेकिन अगर ये वास्तव में पॉजिटिव अगेन आ गए तो मार्केट वापस से गिर जाएगा, ठीक है। अब लेकिन नेक्स्ट वीक क्या है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बाद, ठीक है। अब 0.3% की फोरकास्टिंग हुई है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आउटलुक है, पॉजिटिव आउटलुक है तो आप समझ सकते हो नेगेटिव पॉजिटिव डॉलर के लिए पॉजिटिव होगा, डॉलर के लिए पॉजिटिव होगा तो कहीं ना कहीं मार्केट इस पे उल्टा इंपैक्ट डालेगा, यानी कि गोल्ड नेगेटिव जा सकता है, ठीक है। एनएफपी जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है, जिसका डेटा की बात करें 114 के कंपैरिजन में 164 के, यानी कि इसमें काफी ह्यूज गैप देखने को मिल रहा है। और ये अगर पॉजिटिव आउटलुक है, ये पॉजिटिव आउटलुक है तो मार्केट हिल जाएगा। ये गलती से अगर 164, 170, 180, 190 और 200 क्रॉस कर गई ना, जैसे कल हुआ था 144 की कंपैरिजन 99 के आया, तो ये देखिए अब डिफरेंस कितना है। लेकिन फिर भी मार्केट का रिएक्शन नहीं पड़ा, बिकॉज ऑलरेडी मार्केट रिएक्ट कर चुका था। लेकिन कहीं उल्टा ऐसा आ गया 164 की जगह 200 के आ गई यहाँ, तो मार्केट 50 पॉइंट गिर जाएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ 50 पॉइंट गिर जाएगा, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। 50 पॉइंट मतलब अभी के लेवल से बोल रहा हूँ, नहीं तो पता लगे 20 ऑलरेडी गिर चुका है, फिर आप बोले सर 50 बोला था आपने 10 ही गिरा है, तो मतलब 50 पॉइंट इन द सेंस मतलब 20-30 पॉइंट तो आपको गिर जाएगा, और 20 पॉइंट अगर ऑलरेडी पहले से गिर चुका होगा तो 10-5 पॉइंट गिरने के और चांसेस हो जाएंगे। और फिर डिपेंड करता है ना डेटा कैसा है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव आउटलुक है, ये भी एक पॉजिटिव आउटलुक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो 4.3 के कंपैरिजन में 4.2, ये एक डाउन साइड है, और डाउन साइड यूएस डॉलर के लिए अच्छा होता है, याद रखना, क्योंकि यहाँ उल्टा चलता है। एक्चुअल लेस देन फोरकास्टिंग इज गुड फॉर करेंसी, तो 4.3 के कंपैरिजन 4.2 यानी कि गुड है, करेंसी के लिए अच्छा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी कम हो रही है, और बेरोजगारी कम होना किसी कंट्री के लिए अच्छी बात होती है। तो अगर बेरोजगारी कम हो रही है तो यहाँ के लिए अच्छा है, तो यूएस डॉलर यहाँ भी स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि तीनों के जो न्यूज है उसके पॉजिटिव आउटलुक है। अगर एक पॉजिटिव आती है तो मार्केट आपको फाड़ सकता है, सॉरी, मार्केट आपका रिएक्शन दे सकता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीक की। नेक्स्ट वीक की कुछ न्यूजेस हमारे पास आ चुकी है। अब एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग इस चीज में भी कंफ्यूज होंगे, तो मैं अभी क्लियर कर दूं। मेरे पास डेटा कुछ कम दिखता है, उसका सबसे बड़ा रीजन है मैं फिल्टर लगा के रखता हूँ। मैं केवल वो चीज देखता हूँ जो मुझे काम की है, ठीक है। तो आप भी चाहें तो आप भी लगा सकते हैं। मैं लाल वाली न्यूज यानी कि हाई इंपैक्ट और मीडियम इंपैक्ट न्यूज देखता हूँ, लो वाली इंपैक्ट वाली न्यूज नहीं देखता हूँ, तो मेरा वो फिल्टर लगा है। मैं चाइनीज करेंसी, यूरो, जेबीपी, जेपीवाई और यूएसडी जो कि बेस्ट करेंसी उनकी उनकी ही न्यूज को देखता हूँ। बाकी एयूडी, सीएडी और इन सब की न्यूज को नहीं देखता हूँ, क्योंकि मेरे कोई काम की नहीं है। तो इस टाइप से अगर आपके काम की नहीं है तो आप भी लगा सकते हो फिल्टर, जिससे मेरे पास जो चीजें मेरे काम की है वो मैं देखता हूँ। अदरवाइज क्या फालतू का दिमाग लगाना, फालतू की स्क्रीन बढ़ जाती है, आपको भी परेशानी होती है देखने में, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीक की। नेक्स्ट वीक में सीपीआई है चाइना की। चाइना की हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं, चाइना की केवल हम लोग एक या दो न्यूज को देखते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कौन कौन सी है, ठीक है। ट्यूसडे को यानी कि सितंबर को हमारे पास जीबीपी का क्लाइमेट चेंज का डेटा आना है, जो कि पाउंड की करेंसी के लिए, जब हम लोग पाउंड लेन पर ट्रेड करेंगे तो उसके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि उसका भी डेटा रिलीज नहीं हुआ, क्योंकि ये डेटा हमारे पास कल आएगा, ठीक है। उसके बाद सितंबर, सॉरी 10 तारीख को भी हमारे पास इसी का डेटा है। 10 तारीख को भी कोई यूएस डॉलर का डेटा नहीं है, तो उस पर भी हम लोग कोई डिस्कस नहीं कर रहे हैं। 11 तारीख को जीडीपी का डेटा है, ठीक है, लेकिन वो जीबीपी का है, पाउंड का, तो पाउंड अभी डेटा रिलीज नहीं हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन जो हमारे लिए सैटरडे में काम करेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं जो नेक्स्ट वीक की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है, जिसको बोलते हैं पीसीपीआई, यानी कि एनएफपी के बाद थर्ड लार्जेस्ट, मतलब फर्स्ट है हमारी एफएमसी, सेकंड है एनएफपी, थर्ड है सीपीआई। सीपीआई यानी कि इन्फ्लेशन का डेटा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि वहां की पर्टिकुलर इन्फ्लेशन को दिखाता है कि वहां की महंगाई क्या चल रही है, ठीक है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो ये आपके लिए डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। कोई आप देखो, आप सोचेंगे कि यार ये क्या बकवास चल रही है, इसमें कोई मजा ही नहीं आ रहा है। टेक्निकल जरूरी, फंडामेंटल उतना ही जरूरी है जितना टेक्निकल है। 60% टेक्निकल काम करता है तो 40% फंडामेंटल भी काम करता है। क्यों काम करता है? फंडामेंटल्स क्या होता है, आप लोग उसको जानना चाहते हैं बेहतर तरीके से, हमारे एक और मित्र हैं, हमारे एक और कलीग हैं, वो आपको और अच्छे से बता पाएंगे, बिकॉज वो एक बाय प्रोफेशनल सीए है, चार्टेड अकाउंटेंट है, तो वो लोग इसके बारे में थोड़ा अच्छा जानते हैं। और तो आप वेबिनार ज्वाइन करिए, वो आपको बताएंगे।
ठीक है। तो कोर सीपीआई का डेटा है जो कि 0.2 के कंपैरिजन में 0.2 प्रिडिक्ट हुआ है, जो कि हमारे लिए बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। ओके, क्योंकि जब लोगों ने ही मतलब जो बड़े बड़े एनालिस्ट हैं उन्होंने ही कुछ नहीं सोच पाया तो हम क्या सोचेंगे। सेम सीपीआई मंथ ऑन मंथ उसमें भी सेम है, तो यहाँ भी बड़ा कंफ्यूजन है। सीपीआई ईयर ऑन ईयर 2.9 के कंपैरिजन में 2.6, तो यहाँ हमारे लिए नेगेटिव आउटलुक देखने को मिल रहा है, और ये नेगेटिव है तो मार्केट आपको रॉकेट होते हुए भी देख सकता है। लेकिन हम लोग इस पर भी थोड़ा सा कंफ्यूज है, बिकॉज ये क्योंकि मेजर इसमें से जो अब आप बोलेंगे सर 3 सीपीआई के डेटा है, इसमें से मेजर कौन सा है? मेजर है सीपीआई मंथ ऑन मंथ, जो बीच वाला है। ठीक है, मेजर ये वाला होता है, क्योंकि मंथ ऑन मंथ वाला डेटा, और ये कोर सीपीआई भी ठीक है, ये ईयर ऑन ईयर, मतलब तीनों इंपोर्टेंट तो तीनों है, लेकिन मेजर जो है वो सीपीआई मंथ ऑन मंथ। तो हमारे पास ये थोड़ा डाइसी डेटा दिख रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पीपीआई की बात करते हैं, तो पीपीआई 0.0 के कंपैरिजन में 0.2%, तो ये एक पॉजिटिव आउटलुक है। 0.1 के कंपैरिजन 0.2 पीपीआई मंथ ऑन मंथ, ये भी एक पॉजिटिव आउटलुक है। ठीक है, उसके बाद ये कंज्यूमर सेंटीमेंट के डेटा है, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस के डेटा, ये अभी हमारे पास आया नहीं है, और ये चाइना करेंसी के डेटा हैं जो कि हमारे लिए कोई मतलब के नहीं। अब ये हमारे पास ओवरऑल सीपीआई और पीपीआई का डेटा आया हुआ है, जो कि एक मतलब अभी कुछ भी क्लियर नहीं कर रहा है, बिकॉज क्योंकि ज्यादा कुछ है ही नहीं उसके अंदर। 0.2 के कंपैरिजन 0.2, 0.2 के कंपैरिजन 0.2, 2.9 के कंपैरिजन 2.6, तो इतना अभी कोई, लेकिन तो इससे अभी हमारे पास कुछ भी ऐसा आ नहीं रहा है। बाकी हम लोग क्योंकि अभी क्या है, एक बार डेटा फिल्टर और होता है, याद रखना, तो हमारे पास मंडे तक अच्छे डेटा के नंबर आ जाते हैं, तो मंडे तक हम लोग वेट करेंगे मंडे को क्या आ सकता है। और अब तक और इवनिंग में भी कभी कभी आ जाते हैं, तो इवनिंग में जब एनएफपी होगी उसमें भी आज मैं पूरा 100, कल भी मैंने कोशिश किया था, लेकिन कल थोड़ा सा बिजी होने के कारण मैं नहीं आ पाया। बट आज न्यूज है एनएफपी जो कि मुझे तो मजा आता है, तो उसमें तो मैं पक्का आने वाला हूँ। ठीक है, हो सकता है कि मैं आपके साथ में ट्रेडिंग भी करूं लाइव। ठीक है, लाइव ट्रेडिंग भी करूं, तो आपको खुद पता लगेगा कि क्या मीन्स होता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल है फिलहाल हमारे लिए फंडामेंटल। आज की न्यूज काफी इंपोर्टेंट है, आज की न्यूज पर मार्केट ट्रेंड करेगा, क्योंकि नेक्स्ट वीक की न्यूज में कुछ ऐसी खास अभी फोरकास्टिंग नहीं हुई है कि नेक्स्ट वीक की न्यूज पर मार्केट अपने आप को रिएक्ट करे। ओके, तो इसको हम लोग अभी करते हैं क्लोज। ये ऑलरेडी हम लोग इस पर डिस्कस कर चुके हैं, यही आज हमारा सेशन है। हम लोग अभी कोई भी करेंसी पेयर की बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑलरेडी सेशन लंबा हो चुका है, और जब गोल्ड इतना अच्छा मूवमेंट दे रहा है तो दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बचे हैं हमारे पास 5-7 मिनट, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है, अदरवाइज हम लोग चलते हैं। आप लोगों के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लगा। कोई है क्वेश्चन करने के लिए? नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। मोहम्मद जफर शाह, क्या बात है आप लोग, ये हमारे बहुत ही पुराने मतलब क्या बोलूं मैं इनको, हमारे बहुत पुराने हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो इनका काफी मतलब काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन है हमारे साथ में, तो मैं तो चाहूंगा ये कुछ बोले। मोहम्मद जी प्लीज। आई थिंक वो शर्मा गए हैं। जी जी जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, बढ़िया हूँ सर। जी जी जी, बताइए। सर बस एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आप आपके पार्टनर लिंक मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दीजिए बस खाली। आप मुझे बाकी पर्सनल कांटेक्ट कर लें, उसके लिए टेलीग्राम पर मैं आपको उस पर डिस्कस, इस टाइप की डिस्कस पर यहाँ मत प्लीज। आपको जो भी जी डिस्कस, बाकी तो रिसर्च से रिलेटेड, बाकी सब चीजों से रिलेटेड कोई दिक्कत, जी बाकी जी कोई नहीं आप मुझे। बहुत बढ़िया समझाते हो, मैं बहुत देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। जी जी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। आप तो फिर, आपको क्या बोलूं मैं, आपका लिए तो ऑलरेडी मेरे पास। चलिए, थैंक यू जी। सुमेध जी, अगेन आपको क्या बोलना है? मैं आपका अनम्यूट कर देता हूँ, जब तक आप अपने साइड से अनम्यूट करिए, देन आप बोल सकते हैं। हेलो जी है सर। सर मैं तो नया आदमी है, ठीक है। ओके। मेरे ट्रेड तो फंस गया, ठीक है। अब जी लोग क्या करना चाहता है, आप लोग को एक सलाह परामर्श करना चाहता है। आप एक काम करिएगा सुमेध जी, आप जिसके थ्रू आप आए हुए हैं ना सेशन के अंदर, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनसे आप हाँ बोलिए बोलिएगा, हाँ सर बोलिए। उनसे आप बोलिएगा, वो आपको मेरे से कांटेक्ट करा देंगे। ठीक है, सर नेक्स्ट सेशन कब आ जाए? आप आपके जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, जो आप जिसको हाँ आपने यहाँ टच किया है,
वो आप उनको आप बोलिएगा, वो आपको मेरे से बात करा देंगे, तो आपकी जो भी क्यूरी है, आपकी जो पुराने ट्रेड से रिलेटेड क्यूरी है, तो हम लोग पर्सनली ठीक है टच में बात करते हैं, ठीक है? ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है, थैंक यू ओके, थैंक यू ओके, चलो, ओके ओके, सर। ओके, हाँ, सब बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो ठीक। मच, थैंक यू सो मच। चलिए कोई और, चलिए कोई नहीं, तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कि आपको सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। हम लोग आपके सामने ऐसी ही जानकारी, इससे ही बेटर कोशिश करेंगे। आपको अब जितना अच्छा प्यार मिलेगा उतना अच्छा हम लोग आपको प्यार देने की कोशिश करेंगे। प्यार मीन्स नॉलेज, नॉट वाला प्यार। तो आप थोड़ा सा मतलब मेरा तो खैर मेरा ये वे है बोलने का। तो प्यार का मीन्स मेरा नॉलेज, और नॉलेज आपको इतना जहां यहाँ मिलेगा ना, वहां कहीं नहीं मिलेगा। और वो नॉलेज मिलेगा जो आपको आपको सीखने में हेल्पफुल रहेगा। हम लोग वो नॉलेज नहीं देते हैं, हम लोग वो नॉलेज नहीं देते कि यहाँ से आपको कोई इंडिकेटर दे दिया, ये वॉल्यूम इतना जाएगा, ऐसा होगा, ये चौंच और पता नहीं मार्केट में क्या क्या चलता है। ये बताइए आप, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना कितना इजी है। इसी पर काम करती है प्यूरी थ्योरी। कुछ नहीं होता है मार्केट में। जितने इंडिकेटर्स लगाते हैं लोग बाग, ये तो मुझे खैर लगाने ही नहीं आते, सच्चाई बताऊं। ये पता नहीं क्या क्या लगते हैं, ये इस टाइप से लगा देते हैं ना, ये बना देते हैं, ये ऐसा कुछ कर देते हैं ना। ये सब मुझे नहीं आते भाई साहब, मुझे आते नहीं। कभी मैंने सीखने की कोशिश भी नहीं की कसम से। मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने कभी सीखने की कोशिश नहीं की। हाँ, मैंने इंडिकेटर का यूज किया था एक टाइम पे बहुत। मैं भी सोचता था भाई इंडिकेटर, लेकिन इंडिकेटर ने मुझे इतना बर्बाद किया है कि भाई मैं तो भाई जानते नहीं हूँ इंडिकेटर होता क्या है। मूविंग एवरेज, क्या नाम है, RSI, और बहुत सारे लोग EMA, SMA, पता नहीं क्या क्या, बुलिंजर बैंड, ट्रेंड लाइन। ये हाँ, आजकल ये भी बहुत चलता है मार्केट के अंदर। ये ट्रेंड बना रहा है, ये ऐसे वो वैसे, ये वाली ट्रेंड बन गई, जैसे ये वाली ट्रेंड को फॉलो कर लिया। हाँ, ये सब चीजें काम कर लेती है कभी वो। ये ट्रेंड फॉलो कर रहा है, इसको ब्रेक करेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा। अरे भाई कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। ट्रेंड में ट्रेंड कुछ नहीं है। अभी एक बार बताओ, 30 मिनट में ये ट्रेंड है, आप बताना मुझे डे 1 में कहा है ये ट्रेंड, या 5 मिनट में कहा है ये ट्रेंड, कहाँ दिख रहा है? ये ब्रेक कर गया, यहाँ पे से क्यों रिवर्स हो गया? तो भाई ट्रेंड है, ट्रेंड हर टाइम फ्रेम पर चेंज हो जाता है। ऐसे ही क्या, ऐसे ही हमारा वो है, क्या नाम है अपना, इंडिकेटर्स, जितने भी इंडिकेटर्स हैं हर टाइम फ्रेम पर अलग अलग बताएंगे। यस अनुराग साहू जी, बताएं क्या बोल रहे हैं। आप भी हमारे साथ काफी पुराने जुड़े हुए हैं, आपसे भी आप भी काफी टाइम बाद हमारे साथ में आए हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज बताइए क्या आप जानना चाहते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? आप बताइए पहले तो। बस बढ़िया सर। जी जी। सर मेरा ये था कि जैसे न्यूज के समय अपन ट्रेड लेते हैं तो उस जी समय सर अपने सर हमको एसएल वगैरह रखना चाहिए क्या? बिल्कुल भाई साहब, बिना कि एसएल के तो हम क्योंकि ना ट्रेडिंग सर नहीं उस समय क्या होता है ना, एक्चुअल में मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में तो जाता, जैसे मैंने सेल लिया हूँ वो अपोजिट में करते। चले गया, लेकिन ना एक्चुअल में वो आता सेल में ही है, लेकिन वो पूरा ना एसएल हिट कर देता है और वापस फिर वो सेल में मूव होता है। देखो, न्यूज के दो तरीके होते हैं बेसिकली। एक तो ऐसा होता है कि आप करो मत, दूसरा करो तो डरो मत, और डरो तो करो मत। ठीक है, पहली हाँ चीज। या फिर उसका रिएक्शन हो जाने दो। न्यूज आई 6 बजे, 6:30 बजे तक काम कर जाएगी, पूरा रिएक्शन हो जाएगी, उसके बाद पहले समझ लो क्या जाने चाहता है, ट्रेंड समझ लो, हाँ उसके बाद काम करो। तो या फिर करो मत, या फिर डरो मत, और एसएल तो लेना ही पड़ेगा मार्केट में घूमते हो, बिल्कुल अदरवाइज आपके हाथ कट जाएंगे। बिल्कुल सर। वो जनरली मेरे साथ तो ना मैक्सिमम टाइम यही होता है सर, मेरा डायरेक्शन सही रहता है, लेकिन ना वो ऐसे हिट करके ना वापस फिर वो सही अपने डायरेक्शन में जाता है जहां पे मैं उसको पंच किया रहता हूँ। सर मेरा तो 10 साल का एक्सपीरियंस है, मैं तो बोल रहा हूँ मेरा साथ खुद ऐसे ही होता था। मेरे साथ तो खुद ऐसा होता था भाई, मैंने जितने ऐसे लगाए सब हिट होते थे, और फिर मैं यही सोचता था कि मैंने ऐसे लगाया क्यों, मैंने ऐसे हाँ लगाया हाँ, क्यों, सेम अरे सेम तो सेम करना सेम चाहिए। सेम सिचुएशन सर। और फिर उसके बाद जब ऐसे नहीं लगाया तो पता लगा मैंने ऐसे लगाया क्यों नहीं। समझ रहे हैं बिल्कुल आप? सर, सही लेकिन बोल रहे हैं सर। मैक्सिमम टाइम यह हुआ कि ऐसा लगाया क्यों नहीं। हाँ समझिए। इसलिए आपको अगर अपना इक्विटी बचाना है, अपना जो क्या नाम है आपका, आपको बराबर हाँ ट्रेडिंग करनी है, अपना कैपिटल बचाना है, तो स्टॉप लॉस लगाना है। ट्रेड मत कीजिए। बिल्कुल सर। अगर आपको कंफ्यूजन लगती है, आप बिल्कुल ट्रेड मत कीजिए, जरूरी हाँ नहीं सर, है यहाँ मेरे पे कोई। हिसाब से तो वही सबसे अच्छा है कि या तो ट्रेड ही मत लो न्यूज के टाइम पे। बिल्कुल मत लीजिए। न्यूज का तो ऐसा है कि अगर आप वन स्टैंड लॉट वाले खिलाड़ी हो, तो मैं बोलूंगा आपको 0.023, 0.05 तक आ जाओ बस।
इससे ऊपर आप अच्छा टेस्टिंग करिए। न्यूज में टेस्टिंग करना बहुत मजेदार होता है। मैं भी एक टाइम पर, अब तो खैर मैं लेने लगा हूं, फिर भी मैं भी टेस्टिंग कर, मैं भी पहले बहुत ट्रेड लेता था इस टाइप से, लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार न्यूज में मेरा बहुत नुकसान होता है। ठीक है, हालांकि मैं केवल एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि क्या होता है कि हर चीज में एक्सपेरिमेंट बहुत जरूरी है। आपको फिर कैसे पता बिल्कुल लगेगा, सर। तो आपको एक्सपेरिमेंट भी होना चाहिए, करना चाहिए। तो मैं उसके लिए ट्रेडिंग करता था उसके अंदर, लेकिन क्या है, मेरा मैक्सिमम टाइम उसमें लॉस ऐसे ही होता था, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस के बिना तो जाऊंगा नहीं, कूदूंगा ही नहीं। हाँ तो मेरा इसलिए होता था, ट्रेड मेरे फॉलो में जा रहा है, लेकिन क्या होता था, वो स्पाइक आ जाती थी यार, ऐसा कुछ। तो फिर मैंने अपने आप को बिल्कुल चेंज, धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश की। लेकिन फिर बिल्कुल। मैंने स्टॉप लॉस तो मैंने रखे हैं फिर भी, लेकिन मैंने क्या है, वो चीजें चेंज की है, उसमें कुछ फेरबदल। तो उसको मैं कभी आपको बताऊंगा कि न्यूज में कैसे ट्रेडिंग करनी है, लेकिन न्यूज में काफी फिर भी रिस्क है। ठीक है, हाँ लेकिन आपके जो हमने डिसाइड किया है, जो हमने जो हमने अगेन जो चीज बनाई है, वो हाँ बहुत हाँ वर्कफुल है, वो बहुत सर, वर्किंग संडे करती वाले है। वेबिनार में सर कुछ डिफरेंट रहेगा इस बार? नहीं, एक्चुअली में देखिए, एक्चुअली में वो जो वेबिनार है, वो हमारा बेसिक, जो बहुत सारे लोग जो हमारे साथ में नए जुड़ते हैं, ठीक है, हाँ हाँ और जो उसको पहले से ज्वाइन कर चुके हैं, वो उनके लिए हो सकता है थोड़ा सा सेम टाइप का लगे। लेकिन जो लोग नए हैं, या जो लोग हमारे साथ पहली बार जुड़ेंगे, या जो लोग बिल्कुल मार्केट को नहीं जानते हैं, उनके लिए हाँ हाँ स्पेशली होता है, क्योंकि वो उसमें हम लोग अपना, क्योंकि हर एक वेबिनार के अंदर 1 डेढ़ घंटे के अंदर हम लोग आपको सारी चीजें नहीं बता सकते। जिनको टेक्निकली जानना है, बाकी सारी चीजें जानना है, वो हमारे साथ यहाँ आए, डेली हम लोग उसको बता ही रहे हैं। बाकी हमारे, अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग एक सैटरडे में टेक्निकल सेशन रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। ओके, ठीक ठीक, थैंक यू सर। ओके। तो ऑलरेडी काफी टाइम, और 1 घंटा से ऊपर हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए, इतना लंबा सेशन की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन कमिंग फॉर दिस सेशन। आई होप कि आपको मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। प्लीज अपने अपने जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप मुझे चाहें तो डायरेक्टली भी टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आप उनको ही बोलें तो ज्यादा बेटर है। आपके जो, आप जिसके थ्रू आए हुए हैं, आप जिसके थ्रू कनेक्ट हुए हैं, उनके थ्रू आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, और आपको पर्सनली अगर मुझसे कुछ जानना है तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको दोनों साइड से हेल्प मिलेगी, कोई इशू नहीं है। कोई भी फीडबैक हो, किसी से भी रिलेटेड हो, आप मुझे बताइए, मैं उसमें भी कोशिश करूंगा अपना बेस्ट देने की। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। बाय बाय, मिलते हैं शाम को, सी यू।